हमें लगता है बिहार में बिल्कुल तय है। तेजस्वी यादव अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है। बिहार के नौजवान जिनको रोजगार चाहिए उनको आप 1000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दे करके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। इस बार निर्णायक बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। तो पूरे बिहार के जो दलित लड़ रहे हैं कि अपने एक एक आरक्षण की सीट बचाने के लिए। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ लाइव स्टेज में। बिहार में चुनावी माहौल है, पूरे देश की नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है। इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी और तैयारियां भी जोरों पर है। हर पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। चुनाव में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। 2 चरण में इस बार चुनाव संपन्न होंगे, 6 नवंबर और 11 नवंबर। साथ ही 14 नवंबर को परिणाम भी सामने आ जाएंगे और साफ हो जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी। और लोगों की भी नजर इसमें खास है। प्रदेश के साथ साथ जो बिहार की जनता है इसमें खास उत्सुक नजर आ रही है और मतदान करने में उनका काफी उत्साह दिख रहा है साहब। वही जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं महासचिव माले की, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार प्रदेश की नजर है बिहार में और साफ है कि कुछ दिनों में सीट शेयरिंग का भी ऐलान कर दिया जाएगा सभी पार्टियों की ओर से। और पत्रकारों से बातचीत में सभी लोग कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। वही दीपांकर भट्टाचार्य ने भी इसे लेकर बयान दिया है पत्रकारों से बातचीत में जहानाबाद में। उन्होंने साफ कहा कि 1 से 2 दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। कुछ इसके पीछे कारण रहा कि सीट बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर देरी हो रही है, इसका भी उन्होंने कारण बताया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है। लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे और उनका समर्थन भी दिख रहा है साफ उन्हें। वही उन्होंने जो नीतीश सरकार है, बिहार सरकार है, उस पर भी कटाक्ष किया है, निशाना साधा है। एनडीए सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा, कई तरह की बातें कही है। आप भी सुनिए कि दीपांकर भट्टाचार्य क्या कुछ कह रहे हैं। उनके साथ उनका 400 रुपये दे रहे हैं पेंशन, तो इसको कम से कम 3000 कीजिए। अभी हमने देखा ठीक चुनाव से पहले नीतीश जी ने उसको 1100 रुपये किया और कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। और इंडिया गठबंधन में भी हम लोगों ने बात की और उसमें जो सहमति बनी कि ठीक है हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग शुरुआत करेंगे 1500 रुपये से और हर साल उसमें 200 रुपये की बढ़ोतरी होगी और 5 साल में हम उसको 1500 से 2500 तक पहुंचाएंगे। अभी अशोक चौधरी पर तो जितने उनके सवाल आए हैं उन सवालों के जवाब दे और ये जो पूरे झूठ बोल रहे हैं और लोगों को कुछ पैसे दे करके बिहार के नौजवान जिनको रोजगार चाहिए उनको आप 1000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दे करके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। उनके आरक्षण की चोरी है। अशोक चौधरी जी कभी किसी समय में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो पहले तो उन लोगों को जवाब दे देना जो पुलिस में भर्ती के लिए बहाली जो निकली है और उसमें 78 सीट की चोरी हुई है। तो पूरे बिहार के जो दलित लड़ रहे हैं कि अपने एक एक आरक्षण की सीट बचाने के लिए, उनको तो जवाब दे दे। पहले उनके सीट की बात करें, उसके बाद अपनी पार्टी की सीट की बात करें। तो गिरिराज सिंह कहाँ के फेस है? हमें लगता है बयान देते रहेंगे, लेकिन हमें लगता है बिहार में बिल्कुल तय है। तेजस्वी यादव अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है और कल चीफ मिनिस्टर भी बन जाएंगे। इसमें बात चल रही है। देखिए, पिछली बार 5 दलों का गठबंधन था, इस बार 6 दल है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ज़्यादा बातें हो रही है। तो हमें लगता है कि आज कल आखिरी दौर की बातचीत है और बातचीत से कोई एक निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचेंगे। और बिहार में जो 2020 के चुनाव में हुआ था कि सरकार बनते बनते रह गई, इस बार निर्णायक बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है और इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से सीट शेयरिंग भी हो जाएगी। SIR ने ज़रूर बिहार के बहुत लोगों को परेशान किया, बहुत लोगों के नाम काटे गए, कुछ नहीं तो 8-10% लोगों का नाम काट दिया गया। बावजूद इसके मुझे पूरा भरोसा है कि लोग अपने वोट बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, वोट चोरी को रोकने की कोशिश करेंगे और एक एक वोट से बिहार में बदलाव को सफल बनाएंगे। तो आपने सुना महासचिव माले के हैं दीपांकर भट्टाचार्य को किस प्रकार से बिहार चुनाव को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर बातें कर रहे हैं पत्रकारों से। जहानाबाद में खुलकर उन्होंने बात की कि 1 से 2 दिनों में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा, साफ हो जाएगा। और क्यों देरी हुई इसके पीछे का भी उन्होंने कारण बताया है। साथ ही जो उन्होंने बिहार सरकार पर, एनडीए गवर्नमेंट पे भी काफी सवाल खड़े किए हैं, कई तरह के आरोप लगाए हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।